आज के इस नई गहरी चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर उतरने वाले हैं जो सच कहूँ तो हमारी बुनियादी सोच, हमारे जीने के तरीके और यहाँ तक कि खुद को देखने के नजरिए को पूरी तरह से पलट सकता है। बिल्कुल। और ये कोई हवाई बात नहीं है। हमारे पास जो आज स्रोत हैं वो बहुत ही ठोस हैं। हाँ, हमने आज के स्रोत किताबी दुनिया सनातन विजडम की जो 18 गीताज ऑफ भारत यानी संपूर्ण गीता ज्ञान श्रृंखला है वहां से लिए हैं। और इस श्रृंखला में कई गूढ़ ग्रंथ शामिल हैं, लेकिन आज हमारे इस अध्ययन के केंद्र में जो है वो बहुत विशेष है। हम बात कर रहे हैं रुद्र गीता की। रुद्र गीता। अब एक आम धारणा होती है कि जब भी हम गीता शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? एक बहुत ही शांत छवि। बिल्कुल, एक शांत, सौम्य और दार्शनिक संवाद की छवि, जैसे कोई गुरु बड़ी कोमलता से जीवन का रहस्य समझा रहा हो। हाँ, जहाँ युद्ध के मैदान में भी एक ठहराव है। सही कहा। लेकिन आज का हमारा ये जो मिशन है वो इससे एकदम अलग है। हमें ये समझना है कि रुद्र गीता कोई शांत आध्यात्मिक लोरी नहीं है। एकदम नहीं। स्रोत इसे बहुत स्पष्ट रूप से एक जागरण की गर्जना कहता है। जागरण की गर्जना, ये शब्द ही अपने आप में बहुत भारी है। और ये उस आम भ्रांति को पूरी तरह से चकनाचूर कर देती है कि भगवान रुद्र केवल इस भौतिक दुनिया का या प्रलय के समय ब्रह्मांड का संहार करते हैं। मतलब हम हमेशा उन्हें विनाश से जोड़ते हैं। हाँ, पर ये ग्रंथ स्थापित करता है कि वे वास्तव में अज्ञान के विनाशक हैं। ये एक बहुत ही सटीक और आवश्यक शुरुआत है हमारी चर्चा के लिए। मुझे भी यही लगता है। संहार शब्द सुनते ही इंसान के मन में एक डर पैदा होता है ना, एक नकारात्मक भाव आता है। लेकिन अगर हम इसे एक व्यापक दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो संहार ज्ञान के प्रकट होने की पहली और सबसे अनिवार्य शर्त है। वो हो कैसे? इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब तक किसी जर्जर इमारत को पूरी तरह से ढाया नहीं जाता, तब तक एक नई और मजबूत नींव कैसे रखी जा सकती है। ओह, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। या फिर जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को तराशता है, तो वो भी एक तरह का संहार ही कर रहा होता है। वो उस अतिरिक्त पत्थर को काट के फेंकता है जो मूर्ति का हिस्सा नहीं है। अज्ञान का संहार भी कुछ ऐसा ही है। यानी हमारी चेतना पर जमी धूल को हटाने की एक उग्र प्रक्रिया है। बिल्कुल। और ये चर्चा इसलिए भी इतनी प्रासंगिक है क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारी सोई हुई चेतना को झकझोरने का काम करती है। ये मूर्तिकार वाला उदाहरण इस बात को बहुत गहराई से स्पष्ट करता है। आध्यात्मिकता का ये जो उग्र और तीव्र रूप है, जिसे हम शायद फियर्स विजडम कह सकते हैं, ये आमतौर पर हमें देखने को नहीं मिलता। हाँ, क्योंकि हम हमेशा शांति, सुकून और एक तरह की सांत्वना की तलाश में अध्यात्म की ओर जाते हैं। और ये स्रोत हमें एक बहुत ही कठोर सच्चाई से रूबरू कराता है कि कभी-कभी सच्ची शांति तब मिलती है जब हम भीतर से पूरी तरह टूट जाते हैं। जब हमारे भीतर का वो सब कुछ जो झूठा है वो नष्ट हो जाता है। ये विचार ही अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि सोचने पर मजबूर कर देता है। सच में। तो इस गूढ़ विषय में आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये रुद्र गीता आखिर आई कहाँ से है। मतलब इसका ऐतिहासिक और साहित्यिक आधार क्या है? इस अद्भुत ज्ञान का मूल स्रोत हमारा भागवत पुराण है। भागवत पुराण? हाँ, भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंद में ये अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण प्रसंग आता है। इसकी पृष्ठभूमि कुछ इस तरह है कि प्रचेता नाम के 10 राजकुमार होते हैं। अच्छा, 10 राजकुमार। वे राजा प्राचीन बर्बी के पुत्र थे। जब उन पर प्रजा की देखभाल और राजपाट संभालने का समय आता है तो वे महसूस करते हैं कि इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने से पहले उन्हें खुद को भीतर से तैयार करना होगा। मतलब अपनी चेतना को शुद्ध करना होगा। बिल्कुल। और इसके लिए वे तपस्या करने के उद्देश्य से एक विशाल सरोवर के पास जाते हैं। और ठीक उसी समय उनके मार्ग में भगवान रुद्र एक तपस्वी के रूप में उनके समक्ष प्रकट होते हैं और उन्हें यह उपदेश देते हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। और यहाँ जो सबसे खास बात है, जो इस ग्रंथ को बहुत अलग बनाती है, वो ये है कि यह उपदेश केवल अद्वैत वेदांत का रूखा और शुष्क ज्ञान नहीं है। अद्वैत वेदांत यानी वह दर्शन जहां मैं और परमात्मा दो अलग-अलग सत्ता नहीं है। हाँ, जहां वे एक ही हैं। लेकिन रुद्र यहाँ इस अद्वैत ज्ञान को भक्ति, ध्यान और आत्मसमर्पण के साथ मिलाकर एक बहुत ही अनूठा संगम प्रस्तुत करते हैं। तो वे केवल एक संहारक देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक परम गुरु के रूप में सामने आते हैं। ये सचमुच एक अद्भुत और बहुत ही समृद्ध पृष्ठभूमि है। एक गुरु के रूप में रुद्र का यह रूप बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल करता है। मैंने जब ये स्रोत पढ़ा
तो इसका जो सबसे चौंकाने वाला आहा मोमेंट मुझे लगा वो संहार की वास्तविक परिभाषा को लेकर था। हाँ, वो हिस्सा बहुत ही गहरा है। मतलब हम बचपन से कहानियों में सुनते आए हैं कि रुद्र का त्रिशूल बाहरी दुनिया दुष्टों या भौतिक चीजों का नाश करने के लिए है, लेकिन रुद्र गीता स्पष्ट करती है कि ये संहार बाहरी दुनिया का नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर गहराई तक बैठे मैं का है, हमारे अहंकार का है। पर यहाँ मेरे मन में एक व्यावहारिक सवाल उठता है। बताइए। अगर हमारा मैं या अहंकार पूरी तरह खत्म हो जाए तो हम इस दुनिया में काम कैसे करेंगे? क्या मैं के बिना महत्वाकांक्षा, सफलता या यहाँ तक कि खुद का बचाव करना भी संभव है? ये एक बहुत ही तार्किक और गहरा सवाल है। जो भी इस मार्ग पर चलता है उसके मन में ये सवाल जरूर आता है। हाँ, क्योंकि अहंकार के बिना तो पहचान ही मिट जाएगी। यहाँ हमें एक बहुत ही बारीक अंतर को समझना होगा। रुद्र गीता हमारी व्यावहारिक पहचान को नष्ट करने की बात नहीं कर रही है, जिसे हम फंक्शनल आइडेंटिटी कहते हैं। अच्छा। संसार में रहने के लिए एक नाम, एक पहचान और एक शरीर की आवश्यकता तो होती ही है। समस्या तब शुरू होती है जब इंसान इस पहचान को ही अपना परम सत्य मान लेता है। मतलब जब वो ये मानने लगता है कि मैं केवल ये शरीर हूँ, मैं केवल मेरी पदवी हूँ या मैं मेरी सफलताएं हूँ। बिल्कुल, यह वो मैं है जो एक कठोर दीवार बन जाता है। श्रोत में ये बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यही कठोर अहंकार सारे बंधनों का मूल है। समझ रही हूँ। जब इंसान अपनी पहचान, अपनी उपलब्धियों और अपने पद के नशे में चूर रहता है, तब ज्ञान रूपी प्रकाश उसके भीतर प्रवेश कर ही नहीं सकता। क्योंकि ज्ञान को अंदर आने के लिए तो एक खालीपन चाहिए ना, एक ग्रहणशीलता चाहिए। और अहंकार उस पूरी जगह को घेर कर रखता है। इसे ऐसे देखिए जैसे कोई व्यक्ति गर्मियों में लोहे का एक भारी कवच पहनकर घूमे। लोहे का भारी कवच? हाँ, उसने इसे अपनी सुरक्षा के लिए पहना था, लेकिन अब यह कवच ही उसका दम घोट रहा है। अरे वाह, लोहे के कवच का ये उदाहरण बहुत सटीक है। हम सुरक्षा के लिए जो पहचान बनाते हैं वही हमारी कैद बन जाती है। बिल्कुल। इसी संदर्भ में श्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत श्लोक का जिक्र किया गया, अहंकारम परित्यज्य आत्मतत्वम विजानाति। यानी अहंकार को छोड़कर ही आत्मज्ञान संभव है। हाँ, और अगर हम आज के समय की बात करें तो ये श्लोक आधुनिक जीवन की पहचान के संकट पर सीधा प्रहार करता है। वो कैसे, मैं सुनना चाहूंगा। देखिए, आज हर व्यक्ति इस मैं को मजबूत करने की अंधी दौड़ में शामिल है। सोशल मीडिया पर? बिल्कुल, सोशल मीडिया पर एक छवि बनानी है, समाज में एक रुतबा कायम करना है, लगातार ये साबित करना है कि मैं कुछ हूँ। और इसी मैं का भारी बोझ ढोते ढोते इंसान अंदर से कितना खोखला और थका हुआ हो गया, एकदम एकाकी हो गया है। आधुनिक समाज ने सचमुच अहंकार को एक जीवन रक्षक प्रणाली मान लिया है। हर दिन एक नया मुखौटा तैयार किया जाता है। हाँ, हर जगह के लिए एक अलग मुखौटा। लेकिन रुद्र गीता का ज्ञान हमें बताता है कि ये मुखौटा या ये जो कवच है, ये वास्तव में एक पिंजरा है जो इंसान को उसके असली असीम स्वरूप से दूर कर रहा है। तो जब रुद्र इस अहंकार पर प्रहार करते हैं तो वो दर्दनाक तो होता ही होगा। बहुत दर्दनाक होता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि जो झूठी पहचान हमने जीवन भर मेहनत से बनाई है वो दरकने लगती है। पर वो टूटना ही हमारी असली आजादी है ना? बिल्कुल। जिस तरह एक बीज को एक विशाल पेड़ बनने के लिए पहले जमीन के नीचे पूरी तरह से टूटना और मिटना पड़ता है, उसी तरह हमारे अहंकार का मिटना भी एक नई शुरुआत है। बीज का टूटना। इसलिए रुद्र का मार्ग भले ही तीव्र और उग्र हो, पर वो अंततः इंसान को उसके वास्तविक, शांत और शुद्ध स्वरूप से मिलाता है। ये नजरिया वाकई हमारी आम सोच को बहुत गहराई से चुनौती देता है। बीज के टूटने वाली बात ये स्पष्ट करती है कि बिना मिटे कुछ नया जन्म नहीं ले सकता। सही कहा। अब चलिए स्रोत के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक हिस्से पर आते हैं। हाँ, बताइए। तप और शुद्धि की अवधारणा। आमतौर पर जब समाज में तप या तपस्या शब्द का प्रयोग होता है तो सबसे पहली छवि क्या बनती है? वही कि कोई व्यक्ति जो पहाड़ों पर एक पैर पर खड़ा है। हाँ, जिसने हफ्तों से भोजन नहीं किया है या जिसने अपने शरीर को कठोर कष्ट दे रखा है। हम तपस्या का सीधा अर्थ शरीर को दी जाने वाली सजा या शारीरिक यातना से निकाल लेते हैं। ये एक बहुत ही प्रचलित और सदियों पुरानी गलतफहमी है। तो स्रोत क्या कहता है इस बारे में? किताबी दुनिया के इस स्रोत ने रुद्र गीता के आधार पर इस भ्रांति को बहुत ही वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक ढंग से दूर किया है। रुद्र गीता के अनुसार तप का अर्थ अपने ही शरीर को कष्ट देना बिल्कुल नहीं है।
तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इसका वास्तविक और गहरा अर्थ है चित्त को अनुशासित करना। चित्त को अनुशासित करना। अब यहाँ चित्त को समझना बहुत जरूरी है। चित्त केवल ऊपरी विचार या मन नहीं है जिसे हम माइंड कहते हैं, ये सिर्फ वो नहीं है। तो इसमें और क्या शामिल है? ये हमारी स्मृतियों, हमारे गहरे संस्कारों और हमारी दबी हुई इच्छाओं का पूरा एक स्टोरेज है। शरीर को एक जगह बिठाना या भूखा रखना शायद आसान हो सकता है। हाँ, लोग अक्सर फास्टिंग तो कर ही लेते हैं, लेकिन अपने भागते हुए विचारों, अपनी पुरानी आदतों और अपने अंदर के उस शोर पर लगाम लगाना, वो असली तपस्या है। ये तो आज के युग के लिए मुझे लगता है सबसे जरूरी बात है। आजकल हमें हर चीज का इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, त्वरित परिणाम। बिल्कुल। चाहे वो कोई काम हो, मनोरंजन हो या फिर मन की शांति ही क्यों ना हो। हम एक अजीब सी जल्दबाजी में जीते हैं। अनुशासन नाम की चीज से हमें घबराहट होती है। और सबसे बड़ी बात, हम अपने ही भीतर झांकने से डरते हैं। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। आज का इंसान 1 मिनट भी बिना किसी स्क्रीन के या बिना किसी बैकग्राउंड शोर के अकेले नहीं बैठ सकता। जैसे ही सन्नाटा होता है वो घबराकर फोन उठा लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सन्नाटे में इंसान को अपना ही उस शोर का सामना करना पड़ता है जो उसने सालों से दबा रखा है। जो वो स्टोरेज है चित्त का। बिल्कुल। हम हर समय किसी न किसी व्याकुलता की तलाश में रहते हैं ताकि हमें खुद के असली स्वरूप, अपने डरों का सामना न करना पड़े। तो रुद्र गीता का ये उपदेश कि चित्त को अनुशासित करो, ये आज के इस भटके हुए मन के लिए एक अचूक औषधि की तरह है। एकदम सही। जब कोई अपने मन को एकाग्र करना सीखता है, अपनी चेतना को एक बिंदु पर लाता है, तब वो असल में तप कर रहा होता है। और यही मानसिक अनुशासन वो आंतरिक आग है जो हमारे भीतर की अशुद्धियों को जलाती है। हाँ, हमारे भ्रमों और हमारे बंधनों को जलाकर खाक कर देती है। और यही आंतरिक अनुशासन हमें उस परम शांति की ओर ले जाता है जिसकी तलाश में हम सब बाहर भटक रहे हैं। बिल्कुल। अब यहाँ से स्रोत एक ऐसे मोड़ पर जाता है जो बहुत ही मुझे बहुत विलक्षण लगा। कौन सा हिस्सा? हम बात कर रहे हैं भगवान शिव यानी रुद्र की। वे प्रचेताओं को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन वे खुद की पूजा करने के लिए नहीं कहते। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। वे प्रचेताओं से कहते हैं नारायण यानी विष्णु में अनन्य भक्ति रखो। स्वयं शिव कह रहे हैं कि विष्णु की भक्ति करो। ये बात तो उन सभी सीमाओं और दीवारों को चुनौती देती है जो इंसान ने संप्रदायों के नाम पर खड़ी कर रखी हैं। ये इस ग्रंथ का सबसे खूबसूरत, गहरा और दार्शनिक पहलू है। और मेरा मानना है कि ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सनातन दर्शन के उस मूल सत्य की याद दिलाता है जिसे हम अक्सर कर्मकांडों में भूल जाते हैं। ये उपदेश उन सभी दीवारों को ध्वस्त कर देता है जो इंसानों ने धर्म या अलग अलग मान्यताओं के नाम पर खड़ी कर ली हैं। मतलब शिव और विष्णु कोई दो प्रतिस्पर्धी सत्ता नहीं है? एकदम नहीं। वे एक ही परम सत्य के दो अलग अलग स्वरूप हैं। जब एक सर्वोच्च सत्ता दूसरी सत्ता के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति का मार्ग दिखा रही हो, तो ये हमें क्या सिखाता है? यही कि अंततः सत्य एक ही है। बिल्कुल। रूप अलग हो सकते हैं, नाम अलग हो सकते हैं, उनके कार्य अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य और ऊर्जा एक ही है। शिव जो परम वैरागी हैं, वे विष्णु की ओर इशारा करते हैं जो इस सृष्टि के पालक हैं। और ये दर्शाता है कि आत्मज्ञान का मतलब संसार से भागना नहीं है, बल्कि उस चेतना को पहचानना है जो इस पूरे संसार को धारण किए हुए है। ये एक बहुत ही सुंदर और गहरी बात है। ये धार्मिक कट्टरपन और वैचारिक संकीर्णता के खिलाफ एक बहुत ही सशक्त प्रहार है। बिल्कुल है। स्रोत में इस संदर्भ में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोकों का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल। पहला है भक्ति योगेन लभ्यते परम शांति, जिसका सीधा अर्थ है कि भक्ति और ध्यान के योग से ही वो परम शांति प्राप्त होती है। और दूसरा श्लोक है यस्य स्मरण मात्रेण चित्त शुद्धि होती है, यानी ईश्वर के केवल स्मरण मात्र से ही मन पूरी तरह निर्मल हो जाता है। इन श्लोकों में जो स्मरण शब्द इस्तेमाल हुआ है ना, उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्मरण। हाँ, स्मरण का मतलब केवल यांत्रिक रूप से होठों से किसी नाम को दोहराना नहीं है। मतलब बिना समझे मंत्र रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्मरण का अर्थ है अपनी पूरी चेतना को, अपने ध्यान को उस परम सत्य के साथ जोड़ देना। जब कोई नारायण या किसी भी दिव्य स्वरूप का पूरे भाव से स्मरण करता है, तो उसका मन दुनिया की तुच्छ चिंताओं, ईर्ष्या और क्रोध से अपने आप ऊपर उठ जाता है। और यही वो जगह है जहां शिव और विष्णु का अभेद स्वरूप समझ में आता है। सही कहा। रुद्र का उग्र अज्ञान नाशक ज्ञान और नारायण की शांत सर्वव्यापी भक्ति, ये दोनों मिलकर इंसान को पूर्णता की ओर ले जाते हैं।
ज्ञान अहंकार को तोड़ता है और भक्ति उस खाली जगह को प्रेम और शांति से भर देती है। ये ज्ञान और भक्ति का संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मालूम पड़ता है। अब इस पूरी गहरी दार्शनिक चर्चा को एक बहुत ही व्यवहारिक धरातल पर लाते हैं। हाँ, ये जरूरी है। स्रोत के अंतिम हिस्से में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला गया है। जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी कि प्रचेता राजकुमार थे, उन पर एक पूरा राज्य चलाने की राजपाट और संसार की जिम्मेदारियां थीं। रुद्र ने उन्हें ये इतना गहरा और गूढ़ ज्ञान दिया, लेकिन क्या उन्होंने प्रचेताओं से ये कहा कि अब ये सब कुछ छोड़ो और सन्यासी बनकर जंगल में चले जाओ? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और इसका जवाब है नहीं। रुद्र का ये मार्ग पलायनवाद का मार्ग बिल्कुल नहीं है। मतलब संसार से भागना नहीं है। उन्होंने प्रचेताओं को संसार की जिम्मेदारियां छोड़ने के लिए कभी नहीं कहा। इसके विपरीत उनका उपदेश था कि तुम इस संसार में रहो, एक राजा के रूप में अपना कर्म करो, लेकिन भीतर से शुद्ध और अनासक्त बनो। भीतर से शुद्ध बनो। हाँ, क्योंकि बाहरी दुनिया को त्यागने से, पहाड़ों पर चले जाने से कुछ हासिल नहीं होगा अगर भीतर की दुनिया में मन के अंदर हलचल मची हुई है। ये बात तो है। रुद्र गीता बहुत स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि बिखरा हुआ अशांत मन हमेशा माया या भ्रम का शिकार होता है, चाहे वो राजमहल में हो या किसी एकांत गुफा में। यानी जगह बदलने से मन नहीं बदलता। बिल्कुल। इसलिए असली ध्यान और साधना बाहरी त्याग में नहीं, बल्कि आंतरिक एकाग्रता और अनासक्ति में है। ये बात तो आज के समय में बिल्कुल सटीक बैठती है। हम आज इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में जी रहे हैं। चारों तरफ बस शोर ही शोर है। हाँ, हर तरफ से सूचनाएं, खबरें, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस हमारे दिमाग पर 24 घंटे हमला कर रही हैं। एक अजीब सा शोर है जो कभी बंद ही नहीं होता। और ऐसे में कोई भी इंसान सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर तो नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं। हमें इसी दुनिया में, इसी शोर के बीच अपना जीवन जीना है। और यहीं पर रुद्र गीता का संदेश हमारे लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है कि जब हर तरफ शोर हो तो भीतर के शोर को शांत करो, वहीं तुम्हें असली प्रकाश मिलेगा। एकदम सही। हमें अपने ही भीतर एक ऐसा शांत कोना, एक ऐसी जगह बनानी होगी जहां बाहरी दुनिया का कोई भी शोर, कोई भी चिंता पहुंच न सके। और वो शांत कोना हमें ध्यान और मन के निरंतर अभ्यास से ही मिलेगा। हाँ, जब मन एकाग्र होता है तो बाहर चाहे जितनी भी उथल-पुथल हो, चाहे जितनी भी बड़ी चुनौतियां सामने खड़ी हों, वे उस आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। यही संसार में रहते हुए साधना करने का असली अर्थ है। इसे कमल के फूल के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। कमल का फूल। हाँ, देखिए, कमल कीचड़ में ही पैदा होता है, उसी में रहता है, लेकिन उसके पत्ते कीचड़ और पानी से बिल्कुल अछूते रहते हैं। क्या बात। एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। हाँ। इंसान को भी संसार में उसी कमल की तरह रहना है। कमल का यह उदाहरण इस पूरी चर्चा का सार अपने भीतर समेटे हुए है। तो अगर हम इस पूरे गहन अध्ययन के मुख्य निष्कर्षों को एक साथ रखें तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि रुद्र गीता का मार्ग भले ही पहली नजर में बहुत कठोर, उग्र या डराने वाला लगता हो, लेकिन अंततः ये पूरी तरह से मुक्त करने वाला मार्ग है। हाँ, ये हमारी झूठी पहचान और हमारे खोखले अहंकार को तोड़ता है और हमें हमारे असली, शुद्ध और असीम स्वरूप से मिलाता है। और इसी निष्कर्ष पर मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि स्रोत का ये वाक्य बहुत ही शक्तिशाली है। हाँ। संहार भी करुणा हो सकता है। संहार भी करुणा हो सकता है। यदि वो संहार हमारे भीतर के अज्ञान, हमारे अंधकार और हमारे उस झूठे अहंकार का हो रहा है जो हमें सच देखने से रोक रहा है, तो वो रुद्र की सबसे बड़ी कृपा है। ये बात गहराई से सोचने वाली है। इंसान अक्सर अपनी बनाई हुई सुख सुविधाओं, अपनी झूठी मान्यताओं और अपनी आदतों से इतना मजबूती से चिपक जाता है कि वो सत्य को देखने से ही इनकार कर देता है। तब शायद कोई कोमल उपदेश काम नहीं आता। बिल्कुल नहीं। तब कभी-कभी उस पूरी संरचना का टूट जाना बहुत आवश्यक होता है, ताकि हमारे भीतर जो वास्तविक सत्य और ज्ञान छिपा है वो अंततः बाहर आ सके। कभी-कभी सत्य को बाहर लाने के लिए हमारा अहंकार टूटना बहुत आवश्यक होता है। ये बात अपने आप में एक पूरा जीवन दर्शन है। बिल्कुल। और जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि यह अध्ययन एक बड़ी ज्ञान श्रृंखला का हिस्सा है। किताबी दुनिया के इस स्रोत के अनुसार इस 18 गीताज ऑफ भारत श्रृंखला का जो अगला पड़ाव है वो योग गीता है। हाँ, योग गीता। जहां रुद्र गीता ने हमारे अहंकार को तोड़ने और जमीन को तैयार करने का काम किया है, वहीं योग गीता हमें ये बताएगी कि उस खालीपन में, उस तैयार जमीन पर साधना और योग की गहराई को कैसे स्थापित किया जाए।
वह चर्चा इस ज्ञान को और भी अधिक स्पष्टता प्रदान करेगी। आज की ये चर्चा वाकई चेतना को झकझोरने वाली रही है, बहुत ज्यादा। लेकिन इस अध्ययन को समाप्त करने से पहले स्रोत की इसी बुनियाद पर आधारित एक ऐसा विचार मैं सामने रखना चाहूंगा जो इस पूरी चर्चा को हमारे व्यक्तिगत जीवन के एक बिल्कुल नए और गहरे नजरिए से जोड़ता है। ओह, ये बहुत ही प्रासंगिक होगा। कृपया वो विचार साझा करें। सोचिए, अगर टूटना और संहार वास्तव में भीतर के अज्ञान को खत्म करने की एक दैवीय करुणा है, तो क्या आधुनिक जीवन में हमारे सामने आने वाले व्यक्तिगत संकट, हमारी बड़ी असफलताएं या जो मानसिक और भावनात्मक ब्रेकडाउन हम अनुभव करते हैं, वे क्या सच में कोई सजा हैं? क्या ये संभव नहीं कि ये सारी उथल-पुथल, ये सारे झटके खुद रुद्र का वो कठोर हस्तक्षेप हों, जो हमारे झूठे अहंकार, हमारे उस जिद्दी मैं को तोड़कर हमारे असली शुद्ध स्वरूप को बाहर लाना चाहते हो? यानी हमारे जो बुरे दौर हैं वे भी एक तरह की कृपा हो सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम अपने जीवन के हर बिखराव को, हर हार को एक आध्यात्मिक संहार के रूप में देखना शुरू कर दें, जहां कुछ पुराना इसलिए टूट रहा है ताकि कुछ बहुत ही सुंदर, नया और सच्चा जन्म ले सके, तो क्या जीवन के प्रति हमारा पूरा नजरिया ही नहीं बदल जाएगा? ये सवाल हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। अपनी असफलताओं और अपने जीवन के सबसे अंधकारमय क्षणों में एक दैवी करुणा को देखना, ये एक बहुत ही बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। इसी गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज के इस गहन अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। इस विचार के साथ कुछ पल एकांत में बिताना निश्चित रूप से कई नए दरवाजे खोल सकता है।